मेरा नाम देवेंद्र सिंह है, फादर नेम श्री लालचंद जी। अच्छा। मैं प्रॉपर मिश्री गांव से हूँ। अच्छा। मेरी जन्मभूमि यहीं है। +2 तक मैंने पढ़ाई। कितना बड़ा परिवार, कितने बच्चे? जैसे हम सर 2 भाई हैं और 4 बहन हैं। और आप सारे खेती करते हैं या कुछ और भी नहीं, करते हैं? फादर जॉब में थे, आर्मी से रिटायर थे। अच्छा। मैंने भी जॉब की हुई है ITBP को, पैरामिलिट्री फोर्स में मैं भी जॉब करके आ रहा अच्छा। हूँ। हाँ, लेकिन पुश्तैनी जो है वो सारा खेती का ही काम है। खेती का ही काम। हाँ, उसके अलावा जैसे सिस्टर हैं वो भाई उनकी शादियाँ हो रखी हैं, वो टीचिंग लाइन में हैं। 2 हैं वो, एक डॉक्टरी लाइन में है, एक गृहिणी में है। अच्छा। हाँ, भैया है, भैया का अपना खुद का काम है, पेट्रोल वगैरह हैं, वो बाहर सेट हैं वो। तो स्कूल कितने तक का है यहाँ स्कूल? स्कूल +2 तक का है सर। हाँ, हाँ जी, +2 तक का स्कूल है, ये कॉमन है। गवर्नमेंट और के या गर्ल्स प्राइवेट? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट के। हाँ, गर्ल्स के लिए मैट्रिक तक का अलग है, अच्छा। साथ में ही है। गवर्नमेंट के तक फ्री एजुकेशन होती है ना यहाँ? ना अच्छी एजुकेशन है। प्राइवेट स्कूल भी तो आ रहे, प्राइवेट भी लेते हैं क्या गाँव में? प्राइवेट हैं सर, काफ़ी हिस्सा है, प्राइवेट में भी जाते हैं। RPS पता नहीं मेरे जगह बिहार राशन की जा रही है। प्राइवेट बहुत है सर। बहुत आ गए। हाँ, बहुत है प्राइवेट। तो आपके बच्चे किस लेवल में पढ़ रहे हैं अभी? सर मेरी बड़ी गुड़िया है, 3 बच्चे हैं मेरे। 2 गुड़िया हैं मेरी बड़ी और एक लड़का है। बड़ी गुड़िया ने +2 की है अभी जस्ट। उसके बाद छोटी वाली है वो मैट्रिक में है और लड़का है वो 5th क्लास में। किस डायरेक्शन में भेजना चाहते हैं पढ़ाई के? वो सर बच्चों की इच्छा है। हैं? उनकी खुद की लाइफ है वो। ये बनाना है बच्चे? नहीं, मैं कुछ नहीं बनाना चाहता। नहीं, ये बच्चों का भी तो होता है ना। हाँ, बच्चे पूछेंगे, हम उनको गाइड कर देंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन आप वो करो जो आपको ईजी लगे, हाँ, बच्चों के जिसको शौक से आप कर सको। आजकल के बच्चे खुद डिसाइड करेंगे। हाँ, क्योंकि आजकल एजुकेशन, जैसे जिस टाइम पे हम थे तो हमारे को बार बार गाइडलाइन की जरूरत पड़ती थी। सिस्टर बड़े थे, सबसे छोटा परिवार में मैं ही हूँ बच्चों में, बहन भाई में, तो हमारे को जरूरत पड़ती थी। उस समय इसने कोर्स वगैरह सुविधा थी ही नहीं, तो कुछ है कि कोई बताता था भाई क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। ठीक है। हाँ, तो आजकल क्या है, आजकल हमें बताने की जरूरत नहीं, बच्चों को खुद पता है। पहले पेरेंट्स ज़्यादा बताते थे। हाँ, ठीक है, तो अब वो करो। मेरे को भी यही शिक्षा मिली थी भाई, जो करना है अच्छे से करना है, दिल लगा के करना है, अपने दिल से करना तो फिर आप तो। खेती भी करते हैं अभी? जी, मैं खेती भी करता हूँ। तो साल में 3-4 महीने खेती करते हैं और बाकी के टाइम आप कुछ और करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो खेती से आपका जैसे ऑब्वियसली लाइक पूरा साल का तो नहीं हो पाता होएगा, तो और अगर फसल ना होए तो फिर आप लोग क्या करते हैं? फसल ना हो तो मेरा खुद का बिजनेस है दादरी में। अच्छा। हाँ, पहले तो मैंने अपना जो ये UPVC का वर्कआउट स्टार्ट किया था, विंडो एंड डोर का। ठीक है, उसके बाद 2 यूनिट और लगा दी हमने, पार्टनर हैं 4 हम। उसके अलावा क्या नाम है, एजेंसीज भी हैं, जैसे आजकल ये मुफ्तला इलेक्ट्रिक का, स्कूटी का, ऑटो रिक्शा का, इलेक्ट्रिक का, तो ये भी काउंटर हैं हमारे पास। तो यानी कि खेती के अलावा और सोर्स भी हैं। तो यहाँ पर कोई भी सिर्फ खेती पर नहीं खेती में survive निर्भर कर नहीं है, सकता, क्योंकि कितनी पानी लैंड है की आपके? पानी की प्रॉब्लम है। समस्या। और जमीन जमीन कितनी टोटल है आपके पास? मेरे पास किले के हिसाब से तो 18 किले हो गए, लेकिन 18 वो किले? एकड़ का हाँ, सब ऐसा क्या होता है। एकड़ हाँ, तो आप 18 एकड़ मान के चलो। 18 एकड़ है। हाँ, मेरे किले के पास है। 18 एकड़ का आजकल हाँ, चौकी की होगी। पिछले साल मैंने 2 एकड़ और मैंने खरीद ली है। खरीदी। हाँ, 7 एकड़ खरीदी थी, तो और खरीदी। पर अगर यहाँ पर खेती में इतना पैसा नहीं होता तो फिर आप और उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो आपको लगता है कि भी जैसे और इन्वेस्ट करना चाहिए खेती में, क्योंकि बड़ा आएगा तो ज़्यादा इकोनॉमी ऑफ नहीं चल रहा है, मैं सोच रहा हूँ उसके बारे में, क्योंकि उससे पहले तो क्या मेन समस्या आती है फाइनेंस की। फाइनेंस की। लेकिन जब तक फाइनेंस की तरफ से अगर हम स्ट्रांग नहीं होंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उसका सोर्स तो हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट की जो सुविधा दे रही है सर, अब गवर्नमेंट से लेंगे तो मेन समस्या पानी की है। कोई भी चीज़ अगर हम करेंगे तो पानी से शुरुआत करनी पड़ेगी, उसके लिए कोई सोर्स नहीं है, उसके लिए गवर्नमेंट कुछ कर भी नहीं पा रही है। गवर्नमेंट जो लोन देती है जैसे फार्मिंग में, सर वो इक्विपमेंट के लिए दे देगी, ब्याज नहीं लेती ना। इक्विपमेंट के लिए देगी लोन, अच्छा, लेकिन पानी के लिए क्या करेंगे? इक्विपमेंट से क्या करेंगे? पानी होगा तभी तो। गवर्नमेंट ब्याज कितना लेती है? मतलब मान लो लेता कोई आदमी लेता है फार्मर यहाँ से सर लोन लिया,
उसका तो अभी इस फ्री तरह को knowledge नहीं है। इंटरेस्ट फ्री है ना? इंटरेस्ट फ्री है, लेकिन क्या है जैसे यहाँ मेन चलता है किसान के लिए वो केसीसी कार्ड, किसान कार्ड जिसको बोलते हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ से चलता है। वो आजकल प्राइवेट बैंक भी दे रहे हैं और गवर्नमेंट बैंक भी दे रहे हैं। तो किसान कार्ड बनता है, किसान कार्ड के साथ एक और बनता है वो PKCC पशुपालन का। हाँ, जैसे मैंने लिया हुआ है तो उसका ये 4% ब्याज आता है, 4% आता है। हम देखते तो हैं 7% ब्याज, तो 3 लाख तक का जो अमाउंट है उसका 7% आएगा। उससे अगर ऊपर ले लिया मैंने तो उसका आएगा 11%। अच्छा। तो साल में मेरे को वो उसका ब्याज देना होता है, ठीक है। और उसका जो 7% मैंने दिया है वो साल अप्रैल के बाद, जैसे ही न्यू ईयर स्टार्ट होता है उसके बाद 3% मेरी सब्सिडी अकाउंट में आ जाती है। तो गवर्नमेंट ने मेरे से लिया 4%, 7 की बजाय 4% लिया। तो ये सुविधा है। तो आपको इक्विपमेंट वगैरह के लिए सब्सिडी मिलती है, पर पानी की कोई सोल्यूशन नहीं, नहीं है? इक्विपमेंट के लिए भी सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, लेकिन उसके लिए क्या है अदर कास्ट में ज़्यादा है। पर आप एक बात बताइए, जैसे अगर फसल नहीं हुई तो आपका तो साइड में आप अपना कुछ कारोबार करते हो, पर फसल के ऊपर भी डिपेंड करते हो, क्योंकि 18,000 एकड़ हैं आपके, तो आप फसल पे भी डिपेंड करते हो। और अगर फसल नहीं होती है क्योंकि बारिश नहीं हुई या कुछ ओले पड़ गए या कुछ और हो गया, कीड़ा लग गया, तो जैसे वो लॉस ऑफ इनकम होएगा, तो आपको जैसे यहाँ पर लगता है कि कोई मानसिक तनाव होता है उसकी वजह से, वो या तो 100 में होएगा वो तो। फिर आप उसके लिए क्या करते उसके हैं? लिए गवर्नमेंट हमारी मदद इंश्योरेंस करती कर है। दी ना गवर्नमेंट सारी? गवर्नमेंट मदद करती है उसमें, हैं? गवर्नमेंट मदद करती है। मान लो इंश्योरेंस है ना? प्राकृतिक हो गया ना, इंश्योरेंस भी है, हाँ। लेकिन वो इंश्योरेंस अभी ज़्यादा कारगर नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे आपदा आ गई, भाई ओले आ गए या बरसात की वजह से हाँ, फसल ओले आ खराब गए, हो गई, बाढ़ आ गया, कुछ हो गया। ज़्यादा बरसात आने से ज़्यादा फसल आ पकी गया। हुई है और ज़्यादा बरसात आ गई, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट सर्वे करवाती है। उसके हिसाब से फिर पर एकड़ के हिसाब से गवर्नमेंट मुआवजा देती है। पर मुआवजा में और एक्चुअल लॉस में तो बहुत फर्क फर्क तो होगा, होगा, है ना? फर्क तो। क्योंकि वो तो मुआवजा देंगे 20% या थोड़ा बहुत 25%। देते हैं। हाँ। नहीं, आजकल गवर्नमेंट ने एक पोर्टल शुरू कर रखा है, जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो पोर्टल चला हुआ है, जो गांव-गांव के साथ सचिवालय वगैरह हैं, तो उनके अंदर चला हुआ है। तो उसमें क्या करते हैं, जैसे अब ये फसल आएगी अब बाजरे की, ये इसको खरीफ की बोलते हैं सर, पता नहीं, जो इस सीजन की आएगी बाजरा ज्वार की खरीफ होती है ना ये। तो इसका पोर्टल अभी खुला हुआ है, ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन का मतलब है भाई मैंने 5-6 खेत या 10 खेत जो भी एकड़ है, मैंने बाजरा ऑनलाइन कर दिया, अभी मैंने बाजरे की फसल लगाई है, उसका सर्वे भी होएगा। हाँ। अब उसमें आपदा आ गई और वो फसल कारणवश मौसम की वजह से खराब हो गई, तो फिर मेरे को गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा पोर्टल के माध्यम से भी मेरी फसल किस वजह से कारणवश खराब हो गई। फिर वहाँ वो परसेंटेज आएगी, 50% खराब हुई है, 80% खराब हुई है, या 100%। 100% होगी तब हमारे को 80% आएगा, 80% होगी तब हमारे को 50% आएगा, 50% होगी तब हमारे को 30%। 20% आएगा। हाँ। ये शेड्यूल होता है। फसल पर खराब जैसे- हुई है, इसमें फिर गवर्नमेंट ये भी सोचते हैं चलो लोन माफ कर देते हैं, ऐसा होता है? नहीं, उसमें लोन का कोई प्रॉब्लम नहीं फर्क पड़ता, पूरा लोन पूरा बात नहीं, लोन तो हमने करना ही पड़ेगा, लोन माफ नहीं करना। गवर्नमेंट तो माफ करती है ना आजकल तो? नहीं, कोई खुद माफ करती है तो? बिल्कुल लोन बिल्कुल भी माफ नहीं होता। लोन हर आदमी ने नहीं ले रखा सर। वापस पेमेंट नहीं कर पा रहा सुनो है, मैडम। काफी साल हो गए, तो परेशानी में क्या मैं बताऊंगा आपको। तो माफ कर दिया, कल वो इलेक्शन आते थे फिर विरोध करते ही हैं। करते हैं। जैसे मेरे यहाँ गांव में एक हमारे हरियाणा की वो स्कीम चली हुई थी सोसाइटी की, सोसाइटी सिस्टम चलाया था काफ़ी पहले, कोई 10 आदमियों ने या 100 आदमियों ने एक सोसाइटी गठित कर ली और वो पैसा इकट्ठा करके फिर उसको ब्याज पर देना शुरू किया। वो गवर्नमेंट की सोसाइटी है, उसका ब्याज माफ होता है सर। क्योंकि वो तो आपने एक दूसरे को ही दे रखा है, वो गवर्नमेंट से नहीं है, हाँ, तो एक आपने अलग है। एक तो दूसरे को सिर्फ दे उसी रखा उसी है। का है, उसमें कोई ब्याज नहीं लगेगा। कोई लेकिन अलग जो नहीं। केसीसी हम लेते हैं किसान कार्ड बैंक से, वो गवर्नमेंट बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, उसके साथ है PKCC पशुपालन बैंक, तो इनका जो है उसका उस हिसाब से ब्याज माफ नहीं होगा।
तो एक बात क्यों नहीं होगा? मैं समझता हूँ ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब हमारी फसल खराब हो जाती है तो उस समय गवर्नमेंट हमारे को उस फसल का मुआवजा देती है। पर ये बात बताइए कि जैसे आपको मानसिक तनाव होता है, तो मानसिक तनाव होता है तो इसके लिए आप क्या करते हैं फिर अपनी, जैसे अगर फसल खराब हो गई 100% खराब हो गई तो उसके लिए फिर ऑब्वियसली आपको यूँ लगता होगा कि भाई ये तो हम लोग डिपेंड कर रहे थे इस इनकम पे और ये नहीं आ रही, तो फिर आप जो टेंशन होती तो आप क्या करते हैं? नहीं, जैसे हो सकता है आपकी पोजीशन तो ठीक है फाइनेंशियली, लेकिन कुछ ऐसे भी आदमी होंगे जिनको प्रॉब्लम ज़्यादा भी है, उनकी सर हम हेल्प घर करते हैं, चलाना ही भारी पड़ता हो, वो क्या करते हैं? उनको हेल्प करते हैं, हम आपस में हेल्प कर लेते हैं, हेल्प कर लेते हैं। एक दूसरे कर देते हैं। हाँ होता है, सभी तो नहीं कर पाते, लेकिन जैसे मेरे पास नज़दीक है कोई परिवार मेरे नज़दीक है तो उसमें 1 या 2 आदमी मैं अगर मेरे से सक्षम हुआ तो मैंने कर लिया, नहीं तो 1-2 को साथ लेके मैं हो जाता है। आप लोग एक दूसरे से बात करते हैं कि भाई जैसे मेरी ये मुश्किल पड़ रखी है, वो सबको पता ही चल जाता है गांव में, बिल्कुल श्योर है। तो आप एक दूसरे को शेयर करते हैं और बताते हैं और फिर एक दूसरे की मदद भी करते हैं। पर ऐसा कभी होता है कि भी अगर आप लोग नहीं मदद कर पाए या सारे ही गांव की, जैसे अगर पूरे ही गांव में बारिश नहीं हुई तो सभी की फसल खराब हो गई और एक दूसरे की मदद नहीं कर पाते, तो कुछ और जैसे कभी किसी डॉक्टर के पास जाओ या किसी और एजेंसी के पास जाओ? मैम 95 की बात है, उस समय यहाँ बाढ़ आई थी, हाँ काफ़ी साल हो गए उसको, तो वो दौर सबके लिए बराबर था। हाँ हमारे गांव के चारों तरफ पानी था, हम अंदर थे, भाई हर चीज़ की समस्या थी, पीने के पानी की भी थी, खाने की भी थी, मेन चीज़ें तो यही हैं। तो हाँ तो बाकी तो कोई सोर्स रहा ही नहीं, क्योंकि सारा पानी पानी हो गया बाढ़ के कारण। लेकिन उस वो दौर एक ऐसा दौर था, उसमें देखा हमने सारा गांव एक साथ, कोई मेरे घर में पानी आ गया तो हम पड़ोसी के घर में रह रहे थे, वो 2 महीने 3 महीने जितना भी टाइम लगा था गवर्नमेंट को पानी निकालने में, तब तक हम सब ये साथ थे, सब साथ एक दूसरे की मदद करते थे। उस समय पैसे का या कम ज़्यादा का कोई हिसाब नहीं था, वो दौर आया था। चलो ये तो वो बहुत हमने अच्छा देखा है। हाँ हम उस समय मेरी उम्र होगी 12 या 15 साल की उम्र होगी उस समय, तो ये दौर हमने देखा। उसके बाद ऐसी कोई विपदा नहीं आई है कि सभी को कोई समस्या आ जाए, ऐसी कोई घटना नहीं घटी। उसके बाद वो एक हमने देखा। जैसे बहुत से मान लो देखा है यहाँ गुजारा नहीं होता था, तो शहर की तरफ चले जाते हैं इंसान करते हैं। हाँ सर, अपने स्तर पे जो जिसको जितना नॉलेज है ना उतना काम करता है, अकेले खेती में निर्भर नहीं है। कर लेते हैं, कोई दुकान खोल रहा है, कोई काम कर रहा है। अब यहाँ कई बंदे ऐसे हैं सर जो जिनको भाई वो पढ़े लिखे भी हैं, वो जॉब नहीं लग पाई, उनके पास ज़मीन भी नहीं है, खेती करने के लिए ज़मीन भी कम है, तो अब वो क्या करें, उन्होंने अपना रास्ता निकाल दिया। जैसे कुछ हैं घना नहीं तो 10% बच्चे ऐसे हैं मेरे गांव के जिन्होंने दूध का काम शुरू कर दिया। दूध का काम क्या, पूरे गांव से भाई दूध इकट्ठा करना लेके और उसको सिटी में ले जाना, वहाँ अपना सेल करना उसको, वो दोनों टाइम होता है, सुबह शाम दोनों टाइम वो करते हैं। तो ऐसे काफ़ी 10% बच्चे हैं जो ये काम अपना कर रहे हैं। उसके अलावा जिसका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, इसके अलावा सभी कर रहे हैं, कोई फ्री नहीं है। चलो कोई ये फ्री तो नहीं है। बढ़िया है कि अपना हाँ। कुछ रास्ता निकाल लेते हैं। पर आपको लगता है कि भी सो बेसिकली इनका प्रोजेक्ट है मेंटल हेल्थ के ऊपर कि भी जो मानसिक तनाव होता है वो या तो खेती की वजह से होता है या किसी और चीज़ों की वजह से होता है? नहीं बेटा, ऐसा मेरे गांव में तो ऐसा माहौल बना ही नहीं है आज तक। अच्छा हाँ, अगर भाई जिससे प्रेशराइज होके भाई वो आत्मदाह किया हो, सुसाइड करी हो, भाई हमारी मतलब खेती पूरी बर्बाद होगी। अब पिछले सीजन की बताऊँ मैं आपको, जब फसल कट के तैयार थी और हमारी साल की फसल सरसों की, और वो हमने कटाई कर दी, क्योंकि आजकल तो लेबर से होता है काम, हाँ तो लेबर लगी, कटाई कर दी, बरसात इतनी ज़्यादा आ गई कि वो गलने सड़ने लगी, कटाई होने के पकने के बाद वो गलने सड़ने लगी। अब वो महसूस तो होता ही है, लेकिन इस स्तर पे नहीं हुआ कि उसकी वजह से हमें यहाँ सुसाइड करना पड़ेगा, आत्मदाह करना पड़ेगा। ऐसा माहौल हमने आज तक नहीं देखा है, नहीं हुआ है मेरे गाँव में, ऐसी सिचुएशन आई नहीं। नहीं चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ दूसरे को बुला हाँ ये बहुत अच्छी बात है और आप लोग इकट्ठे हो एक दूसरे की मदद करते हो, ये तो नहीं, बहुत बढ़िया ये एक्चुअली चीज़ क्या है, है। ये परंपराएं हैं। जैसे ये आश्रम है, इसको हम बोलते हैं कावड़ आश्रम। कावड़ क्या होती है?
कावड़ होती है जो हरिद्वार से जो जल लेके चलते हैं यात्री सावन के महीने नहीं में। मुझे पता है और वो कावड़। हाँ तो वो आते हैं तो यहाँ क्या था कि गांव ने पूरे गांव ने इकट्ठा होगी, ये गवर्नमेंट की ज़मीन है हमारी पंचायत की, इसमें उनके लिए स्पेशल जगह ये तैयार करवा। आगे होते तो यहाँ जब वो सीजन आता है 15 दिन का तो पूरा गांव एकत्रित होके अपने अपने घर से कोई चावल लाता है, कोई चीनी लाता है, कोई आटा लाता है, कोई पैसे से करता है। तो यहाँ एक वो सामूहिक भंडारा चलता है, उनको सारी सुविधाएं मिलती हैं। चलिए बहुत अच्छा। हाँ तो इस चीज़ को देखते हुए वो वही अगर गांव ये समस्या गांव में आ जाती है तो ये जो यहाँ गवर्नमेंट होता है ना उस सीजन में वही मेरा गांव दूसरे के लेकर। अपने ये सबसे बड़ा उदाहरण है सभी को एकत्रित करने का, ये सबसे बड़ा उदाहरण है जहाँ हम बैठ के बात करें। चलिए that's और इससे हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत ये हमारे अच्छा। पूर्वजों की चलाई हुई ये चीज़ें हैं तो हमने बहुत कुछ सीखा है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए थैंक यू। अच्छा लगा आपको यहाँ के गाँव में कैसा माहौल देख कर। हाँ बिल्कुल आइए।